हेलो, माय नेम इज कुमार। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आइए चलिए आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आप जिसको डिनोट करेंगे बॉक्स नंबर 2। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आपको बोला जाता है मैंने देखा, मैंने खाया, वह वहाँ गया, मैंने मूवी देखी, मैं बैठा, वह चला गया। इस तरह से जब बात करते हैं तो ये सारा क्या है, आपका पास्ट टेंस में आता है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका इसी इसी स्टैंड फॉर इंग्लिश क्लासेस 38। हम आज बात कर रहे हैं बॉक्स नंबर 2 की, जिसको बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट और इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। ओके, बॉक्स 2 को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हमने डिनोट किया बॉक्स नंबर 2। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैंने जो एक सेशन लिया था, जो पूरा 12 को टेंस मैंने एक बार प्रैक्टिस करके बताया था, लेकिन उससे के आपको आ नहीं पाएगा। तो मैंने क्या अभी अलग अलग सब बॉक्स नंबर को मैं सारे टेंस, जो 12 टेंस अलग अलग आपका क्लासेस ले रहा हूँ। फिर लास्ट में मैं इसी बॉक्स को, फिर वहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, बॉक्स नंबर लूँगा कि बॉक्स नंबर 1 2 3 4 जो भी 12 तक है, उससे आपको याद हो जाएगा कि बॉक्स नंबर 2 क्या है, बॉक्स नंबर 1 क्या है। और आप इजीली, आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी, बॉक्स नंबर 2 है तो ये रूल लगेगा और आप फटाक से ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि अरे इंग्लिश तो मैं यूं चुटकियों में सिखा दूंगा 10 मिनट में। नहीं, ये कहने के लिए फॉर टाइम बिंग कहने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको कुछ सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तो अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो आइए चल, हम लोग क्या है आज बात कर रहे हैं बॉक्स नंबर 2, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, और जिसको हम बोलते हैं पास्ट, सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। ओके, इसकी पहचान है, पहचान जब हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए और प्लस आपका ए, ये हो गया ए प्लस थे इत्यादि, और मैं इसको इत्यादि लगा हो तो वह पास्ट इंडिफिनिट और जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ओके, एक और ऐसे भी लिखा जा सकता है पहचान, आ या आ था प्लस ई या ई थी प्लस ए, इसको प्लस की बजाय ऑब्लिक डाल देते हैं, यानी कि कोई भी हो सकता है, ए थे इत्यादि। ओके, ये पहचान हो गया, जिसमें आ या आ था, ई या ई थी, ए या ए थे। जैसे मैं गया था या गया, वह कानपुर गया, मैं मूवी देखा, मैंने कल उसको देखा। इस तरह से जब भी चीज़ें आए तो वो क्या है, वो पास्ट टेंस है। ठीक है। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं, जो हम पहला बॉक्स नंबर 2 पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं।
तो ये पहचान हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ये पहचान जब भी हिंदी वाक्य अंत में आ या आता, ए या ये थे, ई या ई थी, इस तरह से, उसने खाई या खाई थी, वह गया गया था, इस तरह से जब भी आपका हिंदी वाक्य आए तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? उसको पहचान यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जो मैंने आपको पहचान बताया, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आइए हम रूल लिखते हैं। ये क्लियर हो गया आपका, एक बार आप देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, जब हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस आपका ए थे इत्यादि लगा हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट, और इसको क्या है? सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ये आपका इसका पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ या था, ई थी, ए थे इत्यादि, ये भी आएगा, तो आपका इसकी क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, इस आइए हम इसका रूल लिखते हैं, जिससे आपका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इसमें हम क्या है? कोई इंट्रोगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं। अभी क्या है? हम सकारात्मक वाक्य, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, उसको हम अभी सीख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो ये आपका रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जो मूल रूप होता है, सेकेंड जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकेंड पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ आपका सिंगुलर फॉर्म होता है। तो जैसे एग्जांपल हम ले लें वर्ब का, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। जैसे मैंने आपका वर्ब ले लिया गो, गो मीन्स जाना, तो फर्स्ट आपका गो हो गया, सेकंड वेंट, आपका थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग, और फिफ्थ गोइंग। क्लियर? हर वर्ब का 5 रूप होते हैं, जो अलग अलग टेंसों में उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपका वर्ब मैंने लिया गो, गो मीन्स जाना होता है, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, एंड फिफ्थ फॉर गोज। इसका मैंने एक प्रॉपर क्लास ले रखा है, तो आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको इसके लिए जो वर्ब का कितने रूप होते हैं, उसको क्या क्या नाम बोलते हैं, वो पूरा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो ये इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ओके, आइए चलिए हम लोग एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। पहला आपका, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, आ गया, तो उसने का क्या इंग्लिश हो गया? ही। आपका क्या हो गया? राइट मीन्स लिखना, तो सेकेंड फॉर्म रोट, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, पास्ट फॉर्म हो गया, तो आपको सेकेंड फॉर्म लगाना। तो ही रोट अ लेटर। ओके, दूसरा एग्जांपल, दूसरा, सीता ने मूवी देखी, ही आ गया, देखी या देखी थी, दोनों एक ही बात है। ओके, सीता, सीता का एज इट सब्जेक्ट आ गया, सी मीन्स देखना,
पास्ट फॉर्म सी सा सीन सिंग सीस, ओके, ये 5 रूप हो गए। तो सेकंड फॉर्म लिखना है, सीता सा मूवी, ओके। एक और एग्जांपल देते हैं, राम न्यू दिल्ली गया, राम went to न्यू दिल्ली, ओके। मैंने एग्जाम्पल दिया, उसने पत्र लिखा, आ गया, ही रोट अ लेटर, सीता ने मूवी देखी, सीता सॉ मूवी, राम न्यू दिल्ली गया, राम वेंट टू न्यू दिल्ली, ओके। एक एग्जाम्पल हो गया, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, आई एट अ मैंगो, खाना का क्या होता है, ईट, ईट का 5 क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आपका ईट, एट, ईटेन, ईट्स, ओ सॉरी ईटिंग एंड ईट्स, 5 रूप हो गए। तो आपको सेकंड रूप लिखना वर्ब का, आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेटेड आपका, आप पहचान आपने सीख लिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वाक्य बनाइए, उसका इसी रूल पे ट्रांसलेट कीजिए। और आप, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का भी जो आपका जो नॉलेज है, मतलब आपका जो स्टोर है अपने अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का आपको मान लो पता ही नहीं कि क्या बोलते हैं, आपका खाना का क्या इंग्लिश होता है। तो मैं ये थोड़ा सा ही, क्योंकि वही छोटा है तो कहेंगे यार है कैसे बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको और भी ढेर सारी वर्ड मीनिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके जो सारे फॉर्म्स होते हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, ईजिली आप लिख पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हिंदी वाक्य आप बनाइए आपके इसी पहचान पे, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे क्या है, चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएगी और आप टेंस को इजीली पकड़ने लगेंगे, ओके। तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो वीडियो पे आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।